आपका ये इक्वेशन यहाँ आ गया। अब देखेंगे, अब रिएक्टिव सीरीज देखेंगे। देखो रिएक्टिव सीरीज क्या है? एक ये लिस्ट है। आपके पूछो व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट इज रिएक्टिव सीरीज, तो आप कहते हो इट इज ए लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, नहीं, लिस्ट ऑफ मेटल्स। ओके, ये मतलब ना लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ दियर होशियारपंथी, ऐसे मत कर देना चाहिए। इसमें ये करना है लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ दियर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। अब रिएक्टिविटी क्या होता है? जो जितना रिएक्ट करता है जितना, ठीक है, तो वो ज़्यादा रिएक्टिव है, उसको बोलते हैं मोस्ट रिएक्टिव। जैसे आपके स्टूडेंट क्लास में बच्चे होते हैं, कई तो बहुत सारे रिएक्ट, कुछ कहते हैं जो है वो बहुत ज़्यादा बोलेंगे, अब तमाशा करेंगे, है ना। कुछ बच्चों से कुछ बोल दो, कम रिएक्शन देंगे, बस यस नो में जवाब देंगे, यस बोलेंगे या नो बोलेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे यस नो नहीं बोलेंगे, वो एक्सप्लेन करेंगे, सर ये ऐसे होता है, सर ये ऐसे होता है, अंतरिक्ष में ये फलाना, है ना, और ये यस नो बोलेंगे। कुछ बोलते हैं डम, कुछ नहीं बोलेंगे, वो मुंह बंद रखेंगे, ऐसे मुंह बंद, कुछ नहीं बोलेंगे, नथिंग। ओके, तो ये तो होते मोस्ट रिएक्टिव। और कहा, ये जो मोस्ट रिएक्टिव होता है ना, जो ज़्यादा रिएक्शन देते हैं, और जो रिएक्शन कम देते हैं वो मिडिल, बीच में आते हैं, वो मिडिल लेयर में आते हैं। और जो सबसे कम रिएक्शन देते हैं ना के बराबर, लिस्ट रिएक्टिव होते हैं। आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसमें देखो, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है? मेटल पोटेशियम। लिस्ट रिएक्टिव कौन सा है? ये ए जी तो सिल्वर अपना, इसके नीचे एक मेटल है ए यू, ठीक है। हाँ, तो अब ये देखो नाक का था, नाक, ये देखो नाक आ गया आपकी। नाक को तो भैया जैसे आप हवा में निकालोगे ना, नाक को आप जैसे हवा में निकालोगे वो आग पकड़ लेगी वो, है ना। और ये नाक हवा निकालोगे, और फिर बाद में देख आया नाक का मग। आप इसे याद, ऐसे याद करो यार इसको, नाक मतलब एन ए के, नाक, ये आप इसको ऊपर रख लो, इस नीचे एक बात है, ठीक है। लेकिन दोनों में भी जो एक बात तो नहीं है यार, ये दे रखी है, तो जो पोटेशियम है ना, ये नाक का भी बाप है, ठीक है। ये तो और जल्दी आग पकड़ेगा दोनों में। लेकिन हम दोनों की बात करें, दोनों का नाक हो गया, याद कीजिए, कामग, नाक का मग, नाक का मग। ये चार तो आप याद कर लो, चार आप पूछ सकते हो कि मोस्ट रिएक्टिव फॉर एग्जाम, राइट डाउन द एग्जांपल्स ऑफ फॉर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। तो नाक का मग। अब नीचे की बात करते हैं अपन, ये आपका हो गया सिल्वर, ये हो गया गोल्ड, ठीक है। तो सिल्वर और गोल्ड में भी, गोल्ड जो है सिल्वर से कम रिएक्शन देता है ये। तो आप चांदी और सोना याद कर लेना, चांदी सोना, ठीक है, चांदी सोना, सिल्वर एंड गोल्ड। तो ऊपर के चार और नीचे के दो आप ये याद कर लीजिए। एज अच्छा, इसे और ऊपर के याद करेंगे आप, तो आप ये कर लीजिए, आपकी मरकरी हो गई, मरकरी से ऊपर कॉपर हो गया, फिर आपका ये बीच में हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। ये फेरस, फेरस को मान लो बीच में, पी बी लीड हो गया, है ना। और ये जिंक हो गया, ये आपका एल्यूमिनियम हो गया। एल्यूमिनियम तो क्या है, लेयर बना लेता है, ये तो प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, ये प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। जिंक भी प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है ना। दो आइटम और थे जो अभी मैंने बताए थे। अब आ जाते हैं नीचे। अब ये देखो मैं बता ना, फेरस सल्फेट, ये फेरस आ गया, ये कॉपर सल्फेट आ गया, ये फेरस सल्फेट बन गया, ये कॉपर को लात मार दिया, डिस्प्लेस कर दिया इसको। इसी प्रकार ये जिंक है, जिंक है, ये कॉपर सल्फेट है। तो अब ये देखो जिंक ने क्या किया, कॉपर को तो यहाँ अलग बिठा दिया, यहाँ लात मार दी, डिस्प्लेस कर दिया इसको, और खुद जो है इसके साथ यूनियन बना दी सल्फेट के साथ, जिंक सल्फेट बन गया। तो ये दोनों डिस्प्लेसमेंट जो आपकी रिएक्शन, उसके भी एग्जाम्पल्स दोनों। अब हो गया रिएक्शन, हो गया आपका रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में रिएक्शन होगा। अब देखो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं विद ईच अदर टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स। वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इतना सा जो लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। कि आयोनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, व्हेन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ईच अदर
आयोनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म। ओके, अब फिर हम बात करेंगे आयोनिक कंपाउंड्स की। आयोनिक कंपाउंड्स के हम एग्जांपल देखते हैं पहले। द कंपाउंड विच आर, देखो कंपाउंड्स विच, वो कंपाउंड जो, नॉट एवरी कंपाउंड, कंपाउंड विच आर कंपोज्ड ऑफ आयंस, ठीक है। और आयंस क्या है, हेल्ड टुगेदर, हेल्ड टुगेदर पास पास में से रखे हुए आयंस मान लो ऐसा, हेल्ड टुगेदर किसकी वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। अच्छा, तो ये किसकी डेफिनेशन है ये आयोनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन ये है। अब आ जाएगा आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय आयोनिक कंपाउंड्स, व्हाट आर आयोनिक कंपाउंड्स, कमेंट ऑन आयोनिक कंपाउंड्स, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन आयोनिक कंपाउंड्स। ये आपके 2 मार्क्स से लेके ऐसा भी आपके 5 मार्क्स या 8 मार्क्स तक का भी इसमें क्वेश्चन आ सकता है इसमें, ठीक है। तो आयोनिक कंपाउंड विच आर कंपोज्ड ऑफ आयंस, देखो आयोनिक कंपाउंड्स, तो इसके जो इस डेफिनेशन को, आयोनिक कंपाउंड की डेफिनेशन को याद करने के लिए जो आपको वर्ड्स चाहिए, जो टूल्स चाहिए, इसी में से है। देखो कंपाउंड्स विच आर कंपोज्ड ऑफ आयंस, तो आपको बस ये करना है, आयंस, आयंस से ही आयोनिक बनता है। ये मैं रूट वर्ड बताता हूँ, जो IONIC, जो आयोनिक लिखा हुआ है ना, ये इसका रूट वर्ड क्या है, आयंस है। तो आप लिख दो इसको, द कंपाउंड विच आर कंपोज्ड ऑफ आयंस हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड्स। ओके, विच आर कंपोज्ड ऑफ आयंस हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज। अच्छा, अब देखो फॉर्मेशन देखते हैं अपन। अब फॉर्मेशन कैसे होता है, एक लाइन में तो आपने बता दिया, एक लाइन की कि भाई ड्यू टू रिएक्शन ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स आयोनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, बट यहाँ देखिए ये पूरा स्टेप वाइज दे रखा है। अब देखो इसको आप समझिए बनता कैसे है। ये तो एक सिंपल एक लाइन में हो गया है, वन लाइनर आंसर इज देयर दैट द रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मेक्स कंपाउंड्स, बट हियर यू सी द हाउ द थिंग इज हाउ, कैसे देखो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों बात करते हैं, साथ साथ देखते हैं। मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स, हमने ऊपर बात की थी एकदम ऊपर, जब हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की डेफिनेशन की बात की थी, ऊपर कहा था कि मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को खोते हैं, लूज करते हैं, और नॉन मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, गेन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं, टू फॉर्म, इसको बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं एनायंस बोलते हैं, इसका कटायंस, कैटायंस बोलते हैं, कैटायंस है ना, कैटायंस, कैशंस नहीं बोलते, कैटायंस बोलते हैं, कैट आयंस, कैट आयंस, क्योंकि हम ये आयंस को वो रखना, कैट CAT, कैट मानी बिल्ली, और IONS, कैट आयंस। तो कैट के बिल्ली के आयन बनाते हैं मेटल्स, तो ये ऐसे याद कर ली जाती है कैटायंस, ये कैटायंस बनाते हैं। कैटायंस क्या होता है, पॉजिटिव आयंस होते हैं कैटायंस। और यहाँ भी अब इसको तोड़ के देखो, एन आयंस, IONS, एन आयन, अनायंस, अनायंस, अनायंस क्या होते हैं, निगेटिव आयंस होते हैं। अब आप देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो मेटल्स होते हैं लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और क्या फॉर्म करते हैं, कैटायंस। कैटायंस क्या है, पॉजिटिव आयंस है। कैट बिल्ली का आप याद रखिए, जो बिल्ली के आगे जो मूछें होती है ना, उसको आप प्लस का निशान मान लो बिल्ली का मुंह है ये आँख बिल्ली की, दो माथा, इसके आगे मूछें निकली हुई है, ये मान लो ऐसी ये मूछें हैं, आप इसको प्लस प्लस मान लो इसको, ठीक है, ये प्लस है। तो ये कैटायंस क्या हो गया, कैट आयंस आर पॉजिटिव आयंस। ओके, कैटायंस आर पॉजिटिव आयंस। और नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अनायंस। अनायंस क्या होता है, ANIONS, अनायंस। अनायंस क्या होता है, निगेटिव आयंस, ये निगेटिव आयंस होता है। ओके, अब आ जाइए थर्ड पे आ जाइए आप, अपोजिटली चार्ज्ड आयंस अट्रैक्ट। ये जो अपोजिटली चार्ज्ड आयंस, जो अपोजिटली जो चार्ज्ड आयंस होते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर एंड आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक forces of attraction forming ionic compounds।
आप एक चीज़ समझ लीजिए मैम, ये चार्ज होता है ना, क्या अपोजिटली चार्ज आयंस, कंगा होता है या फिर कोई भी प्लास्टिक का आइटम होता है, बॉडी से आप उसको मतलब, या कई कपड़े होते हैं वो अपने बॉडी से देखते हैं ना, एकदम पास में लगते हैं एकदम अपने इसको, जो रोम होती है, हमारे टाइनी जो हेयर्स होते हैं उनको खींचता है अपनी तरफ, मिट्टी खींचता है वो, जैसे कॉम का वैसे रगड़ के मिट्टी पाले, मिट्टी चिपक जाएगी उसके, तो चिपक गई आके उसके लग गई, क्यों? वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनता है वहाँ पे, उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को समझाने के लिए मैंने आपको कॉम वाला उदाहरण दिया है। तो अपोजिटली चार्ज आयंस अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कौन से? जो आपके अपोजिटली चार्ज आयंस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एंड आर हेल्ड बाई, और बन जाते हैं, जुड़ जाते हैं किससे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज की वजह से। एक टर्म हो गया आपका, मैं इसको दूसरे कलर से करके बताता हूँ आपको, ये वाला देखो, एक ये टर्म पूरा एक फ्रेज याद कर लेना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। ओके, और फिर क्या फॉर्म करते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं फिर। अब ये देखिए, अब एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम क्लोराइड है ये, ठीक है, यहाँ पे क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड। अब ये देखो, ये मैग्नीशियम हो गया, ठीक। अब मैग्नीशियम का आप उसमें देखेंगे, उसमें जो टेबल में देखेंगे, इसके ये होते हैं इसके एटम में, ठीक है। तो अब नीचे भी एग्जांपल दिया हुआ है इसमें, ये देखो, ये मैग्नीशियम जो है, ये मैग्नीशियम है आपका, ये क्लोरीन है, दोनों मिलके मैग्नीशियम क्लोरीन दोनों मिलके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाते हैं, ये इस तरह से, या इस तरह से देख लीजिए। अब वो आयंस किस तरह से देते हैं, यहाँ देखिए आप, जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम लूज कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और किसको दे रहा है? ये इसको दे रहा है, क्लोरीन को दे रहा है, एक इधर दे दिया और दूसरा इसने इधर दे दिया, लूज करा ना इलेक्ट्रॉन्स, उसमें कहा था हमने मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसने एक ये कर दिया लूज, दूसरा लूज यहाँ कर दिया, किसको दिया? क्लोरीन को दिया, क्लोरीन ने ले लिया, ठीक है। अब तो मैग्नीशियम क्लोरीन, ये देखो, ये इधर देखो आप, मैग्नीशियम 2, ये जो 2 आ रहा है ना, इट मीन्स इट इज गिविंग 2 आयंस, एक यहाँ दे दिया, एक इधर दे दिया दूसरा, ठीक है, 2 आयंस दे रहा किसको? क्लोरीन को, ठीक है। अब ये देखो, ये जो फॉर्मूला दे कैसे बन रहा है, ये देखो, 2, या इस तरह से आप देख सकते हो, मैग्नीशियम क्लोराइड बना दिया इस तरह से, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या है, जैसे मैं बताता हूँ आपको, जो मैग्नीशियम है ये तो मेटल है, ठीक है, और जो क्लोरीन है ये नॉन मेटल है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज दैट जो मैग्नीशियम है ये लूज कर जा रहा है, लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स, अपने 2 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, ओके। और ये जो क्लोरीन क्या है? ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल की आपने क्या डेफिनेशन, दोनों क्या डिफरेंस, डेफिनेशन क्या डिफरेंस था कि जो नॉन मेटल्स गैन, ये गैन करते हैं, तो क्लोरीन क्या है? क्लोरीन क्या है? एक नॉन मेटल है, तो क्या गैन कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन, जो मैग्नीशियम दे रहा है ना, तो ये गैन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, जो दे रहा है मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये गैन कर रहा है। जो कैल्शियम है, जो ये कैल्शियम है, ये गैन कर रहा है, और ये लूज कर रहा है, क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स, इनको लूज कर रहा है, जो कितने हैं? 2, ओके। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, आप इधर आके फिर, ओके। अब हम प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज किसकी? आयोनिक कंपाउंड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज। अब देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो, सॉलिड एंड मोस्टली ब्रिटल। ब्रिटल क्या होता है? फिर मैं एक पत्थर का एग्जांपल दूंगा, पत्थर सॉलिड भी होता है जैसे, लेकिन उसको थोड़ा जोर लगाओगे ना, मिट्टी का एक डला मान लो, मिट्टी से, जो मिट्टी से बन जाता है, मिट्टी के जमने से, तो वैसे सॉलिड सा है वो, लेकिन थोड़ा उसमें जोर प्रेस लगाओ तो ब्रिटल एकदम बिखर जाएगा वो, उसको बोलते हैं ब्रिटल। तो सॉलिड एंड मोस्टली ब्रिटल होता है।
एंड हाई, ये तो पहला सॉलिड हो गया, ब्रिटल, BRITTLE, ब्रिटल होता है, ब्रिटल एंड मोस्टली ब्रिटल, सॉलिड एंड मोस्टली ब्रिटल फर्स्ट। दूसरा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हो गया, ठीक है, ओके, वो मेटल्स का भी था हाई। अब ये दोनों के मिलने से बने हैं, ये जो आयनिक कंपाउंड से किसके मिलने से बने हैं, ये मेटल और नॉन मेटल के मिलने से बने, दोनों के रिएक्शन से बने दोनों, ठीक है। तो इसमें जो इससे बनता है आयनिक कंपाउंड्स, तो आयनिक कंपाउंड में देखते हैं दोनों किसका क्या गुण आता है, ठीक है। तो सॉलिड, सॉलिड तो आ गया किसका, मेटल का, ब्रिटल आ गया किसका, नॉन मेटल का, ठीक है। तो दोनों को इसमें नॉन मेटल का ब्रिटल वाला गुण आ गया और मेटल का सॉलिड वाला इसमें गुण आ गया। और हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये किसका गुण है, ये मेटल का पॉइंट है, ठीक है। जनरली सोल्यूबल इन वाटर, जनरली ये क्या है, सोल्यूबल है किसमें, पानी में, और इनसोल्यूबल किसमें है, केरोसिन और पेट्रोल में। अब यार चीजें पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट हम बाद में बात करें, पहले आप समझिए इधर। तो हम बात कर लेते हैं कि यहाँ किसमें सोल्यूबल है और किसमें इनसोल्यूबल है, क्या, आयनिक कंपाउंड्स, ये आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर और इनसोल्यूबल इन केरोसिन एंड पेट्रोल। आप पेट्रोल केरोसिन में इसको आयनिक कंपाउंड डाल दोगे तो ये इसमें घुलेगा नहीं, इंसोल्यूबल रहेगा, पड़ा रहेगा ऐसे। और इसको यदि आप पानी में घोलोगे तो डिजोल्व हो जाएगा एकदम, है ना, मिल जाएगा उसमें। तो आप इतना याद रखिए, पोलर सॉल्वेंट तो होता है वाटर, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है केरोसिन और पेट्रोल, आप ये याद रखिए। यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट तो क्या होता है आपका, पोलर सॉल्वेंट तो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट में लिख देता हूँ, पोलर सॉल्वेंट होता है आपका वाटर, और नॉन पोलर क्या होता है, केरोसिन और पेट्रोल होता है, ओके। और फिर मैं एक बार अब देखिए, अब नीचे देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, हर किसी का पूछते हैं करना, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन एंड इन मोल्टन स्टेट, ये इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट करेगा जब वो सॉल्यूशन में ये होगा, ये जो आपका आयनिक कंपाउंड जब सॉल्यूशन इसका बना हुआ होगा, इसका घोल बना हुआ रहेगा पानी के साथ मिलकर, तब आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करोगे, तभी ही उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, नहीं तो नहीं होगी। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, सॉलिड स्टेट में नहीं होगी, या तो वो सॉल्यूशन हो उसका, या घोल हो, या फिर मोल्टन या पिघला हुआ स्टेट हो उसका, ठीक है, या उसका मोल्टन स्टेट हो या फिर उसका